कुश का अयोध्या आगमन और सीता जी एवं राम का धरती में समाहित होना। भगवान श्री राम के जीवन का उत्तरार्ध, विशेषकर माता सीता के परित्याग के बाद का समय, अत्यंत मार्मिक और करुणा से भरा है। इसी कालखंड में लव और कुश का जन्म होता है। उनका पालन पोषण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में होता है और फिर उनका अयोध्या आगमन होता है। यह घटनाएं और उसके बाद सीता जी का धरती में समाहित होना तथा अंततः राम का भी शरीर त्याग करना भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे भावुक प्रसंगों में से एक है। लव कुश का जन्म और प्रारंभिक जीवन। माता सीता जब गर्भवती थीं, तब समाज के कुछ लोगों द्वारा उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाए जाने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लोक निंदा से बचने के लिए भारी मन से उन्हें वन में त्याग दिया। सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय मिला, जहां उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि ऋषि ने इन दोनों बालकों को न केवल शिक्षा और युद्ध कला में पारंगत किया, बल्कि उन्हें राम कथा और वेद पुराणों का भी ज्ञान दिया। लव और कुश अपने पिता की तरह ही वीर, पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उन्हें अपने जन्म और पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अश्वमेध यज्ञ और लवकुश का अयोध्या आगमन। भगवान राम ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के अंतर्गत एक अश्व छोड़ा गया, जिसका अनुसरण राम के सेनापति करते थे। जो भी राजा उस अश्व को रोकता था, उसे राम की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या युद्ध करना पड़ता था। यह अश्व घूमते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, जहां लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। राम की सेना, जिसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी शामिल थे, अश्व को छुड़ाने आई, लेकिन लव और कुश ने उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। उन्होंने हनुमान जी और लक्ष्मण जैसे महान योद्धाओं को भी अपनी वीरता से चकित कर दिया। जब राम स्वयं लव कुश से लड़ने आए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये उनके ही पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम को यह सत्य बताया और सीता जी को भी आश्रम से बुलाया। इस प्रकार लव कुश का अयोध्या में आगमन हुआ और उन्हें उनके पिता राम और माता सीता से मिलाया गया। सीता जी का धरती में समाहित होना। अयोध्या में पुनर्मिलन के बाद राम ने सीता जी को फिर से अग्नि परीक्षा देने को कहा, ताकि लोक निंदा को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। हालांकि सीता जी पहले ही अपनी पवित्रता सिद्ध कर चुकी थीं, इस बार वे इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं। अत्यंत दुखी और अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने अपनी जननी धरती माता से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी गोद में समाहित कर लें। सीता जी की प्रार्थना स्वीकार हुई। एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। धरती फटी और एक सिंहासन ऊपर आया, जिस पर बैठकर धरती माता स्वयं सीता जी को अपने साथ धरती के गर्भ में ले गईं। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था और सभी उपस्थित लोगों को स्तब्ध कर गया। राम का धरती में समाहित होना। सरयू में जल समाधि। सीता जी के धरती में समाहित होने के बाद राम अत्यंत विरक्त और दुखी हो गए। उन्होंने अपना जीवन और अपने कर्तव्य पूरे कर लिए थे। उनके पुत्र लव और कुश अब बड़े हो गए थे और राज्य संभालने में सक्षम थे। राम ने अपने भाइयों और वानर सेना के साथ सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अपने मूल स्वरूप भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ धाम को लौट गए। यह घटना भी उनके जीवन के अंतिम चरण की एक महत्वपूर्ण और भावुक कड़ी है, जो उनके परलोक गमन को दर्शाती है।